नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल लर्न विद रस्सी पे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो विभिन्न उपयोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उनके पूछे जाने की संभावना है। जैसा कि मैं 351 से स्टार्ट करता हूं। इससे पहले के क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर उन्हें देख सकते हैं। तो शुरू करता हूं मैं आज का पहला प्रश्न। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो बांग्लादेश का निर्माण 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर हुआ। आपको उस देश का नाम बताना है जिस देश से बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो पाकिस्तान से इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 352। कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेव है। नेक्स्ट, किलोबाइट केबी में कितनी बाइट होती हैं? आपको बताना है 1 किलोबाइट में कितने बाइट होती हैं? तो 1024 बाइट होती हैं। 1024 बाइट होती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा भुटकेश्वर दत्त। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह का जो साथी था इसका नाम था भुटकेश्वर दत्त। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? आपको वो सन बताना है। तो 1940 में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले की थी 1940 में। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर राव के प्रयासों द्वारा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था। नेक्स्ट, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के साथ घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में दरबार आयोजित किया गया था। उसी में लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि भारत क्राउन के साथ घोषणा की थी इन्होंने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद के निजाम ने लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि की थी। नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? यानी भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है उसका नाम क्या है? तो गोंड है। क्या है? गोंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत विभाजन हुआ था। नेक्स्ट, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने की थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो जनरल डायर जी का इसमें हस्तक्षेप था।
तो जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 उच्च न्यायालय हैं। 25वां अभी बनने जा रहा है, हाल ही में 25वां भी बनने जा रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगर स्थायी की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी जो नृत्य शैली है वह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य शैली है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली तो यह केरल की है। मोहिनीअट्टम केरल की है। भरतनाट्यम की बात करें तो ये तमिलनाडु की है। भरतनाट्यम कहाँ की है? तमिलनाडु की है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल के हैं। नेक्स्ट, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी पर किया गया। दामोदर नदी पर। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। WC बनर्जी थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की है। संयुक्त राष्ट्र का जो अंग है और सुरक्षा परिषद की है। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। 1913 में इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1995 ईस्वी को मिड डे मील योजना का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो आमार सोनार बांग्ला है, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे लिखा है। नेक्स्ट, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किस भारतीय संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? किस भारतीय संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस के मिश्रण का। ऑक्सीजन और हीलियम गैसों के जो मिश्रण होता है उसे गोताखोर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, होम्योथेरेपी का संस्थापक कौन है? तो हेनीमैन को हेम्योपैथी का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन फलों को पकाने में मुख्य रूप से प्रयोग की जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो चैत्र होता है। नेक्स्ट, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी बजाते हैं। क्या यह बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे कम आयु
कम से कम आयु जो होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच में। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में किया गया था। 27 अप्रैल 1914 को मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था, जो भारत और चीन की सीमा का निर्धारण करती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो प्याज में जो खाद्य भाग होता है उसे तना कहते हैं। क्या कहते हैं? तना। नेक्स्ट, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? श्रव्य जो परिसर होता है इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, जिसे हम सुन सकते हैं? तो हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि तरंगों को सुन सकते हैं। नेक्स्ट, मधुबनी किस राज्य का लोक चित्रकला शैली है? मधुबनी। तो मधुबनी एक बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, तो ये बिहार में प्रसिद्ध है। तो मधुबनी किस राज्य की एक लोकप्रिय चित्रकला शैली है? तो बिहार की हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 397। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। नेपाल में। किस देश को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो इनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र संसार का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है लोथल। लोथल जो है गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पामीर या तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा यह पठार है, पामीर या तिब्बत का पठार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट, वनस्पतिक घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस वनस्पति घी के निर्माण में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट, इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? मिहिर सेन। मिहिर सेन जो थे इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय थे। पुरुषों की महिलाओं की बात करें तो आरती शाह हैं। आरती शाह हैं। नेक्स्ट, एक अश्वशक्ति में कितने वाट के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 746। 746 वाट होता है एक अश्वशक्ति बराबर हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। नेक्स्ट, पानी की बूंदे के गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठीय तनाव के कारण पानी की बूंदें जो होती हैं गोल होती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन। नायलॉन मानव निर्मित प्रथम रेशा है। नेक्स्ट, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर। 17 मीटर होनी चाहिए। और स्पष्ट देखने के लिए तो 25 मीटर होनी चाहिए। 25 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए तो लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, बैंगनी रंग के प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे
कम होता है। नेक्स्ट, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। वाहनों की जो मोटर वाहन होते हैं इनकी हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? तो लाल, हरा, नीला। लाल, हरे और नीले को प्राथमिक रंग कहा जाता है। नेक्स्ट, वायुमंडल के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम भरी जाती है, हीलियम। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टीन और सीसा का। टीन और सीसा का टांका धातु या सोल्डर धातु में मिश्रण होता है। नेक्स्ट, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा है या आंख की बीमारी है, तो इसे आंख से संबंधित है। किससे संबंधित है? आंख से। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेलेंटाइन तेरेस्कोवा। वेलेंटाइन तेरेस्कोवा ये है। नेक्स्ट, ऑरेंज ऑफ स्पीज बाय नेचुरल सिलेक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो हैं ओरिजिन ऑफ स्पीज बाय नेचुरल सिलेक्शन नामक पुस्तक के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी? पारा या मरकरी सिनेबार इसका अयस्क है। नेक्स्ट, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर का उपयोग दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित है। नेक्स्ट, प्लेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3। विटामिन B3। नेक्स्ट, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत तेल में विटामिन D की प्रचुरता होती है। विटामिन D की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट, भू स्थिर उपग्रहों को पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? अगर सेल्सियस पैमाने की बात करें तो मनुष्य का जो तापमान होता है शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट की बात करें 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर है। डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की। सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। पारसेक किसकी इकाई है? तो एक खगोलीय दूरी की इकाई है पारसेक। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य जो तरंगे होती हैं उनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होमो सेपियंस। होमो सेपियंस मनुष्य का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सांसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले यह पहले भारतीय हैं। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पाद होता है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा उत्पाद होता है। अगर प्रति हेक्टेयर की बात करें तो पंजाब है। प्रति हेक्टेयर में पंजाब आता है। नेक्स्ट, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है?
तो पुष्कर राजस्थान में है, पुष्कर राजस्थान में है। नेक्स्ट, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज, रेबीज या हाइड्रोफोबिया, रेबीज या हाइड्रोफोबिया पागल कुत्ते के काटने से होने वाला एक रोग है। नेक्स्ट, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति होता है, याद रखना। नेक्स्ट, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा मैडम मैरी क्यूरी। मैडम मैरी क्यूरी ने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये प्रथम व्यक्ति हैं। नेक्स्ट, सार्स या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? सार्स या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काठमांडू, नेपाल। काठमांडू नेपाल में दक्षेस, इसे सार्क भी कहते हैं, इसका मुख्यालय काठमांडू में है। नेक्स्ट, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम परमवीर चक्र विजेता हैं। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन में प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस की जो महिला अध्यक्ष थी, जिसका नाम है सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिल देव। कपिल देव जी 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान थे। नेक्स्ट, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति है राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, बांग्लादेश की मुद्रा या करेंसी कौन सी है? तो टका है, टका। और बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। रामायण किसने लिखी है? तो रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है, महर्षि वाल्मीकि। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांतों एवं मसूड़ों को प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे बसा है? तो गोदावरी नदी किनारे नासिक बसा है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जापान की मुद्रा क्या है? तो येन है। जापान की मुद्रा येन है। जापान की राजधानी आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून। देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकादमी स्थित है। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंछेंद्री पाल। बंछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। नेक्स्ट, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। डेविस कप जो है टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो इनका राइट आंसर है संतोष यादव। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारत की पहली महिला हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष की आयु तक। 65 वर्ष की आयु तक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर रहता है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो उच्च सदन राज्यसभा होता है, निम्न सदन लोकसभा होता है। नेक्स्ट, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा को पंचतंत्र का लेखक माना जाता है। नेक्स्ट, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौते के नाम से। पंचशील समझौता कब हुआ था? तो 1954। ये किसके बीच में हुआ? भारत एवं चीन के बीच में हुआ था। नेक्स्ट, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किसने जीता था? तो स्पेन ने जीता था। फुटबॉल विश्व कप 2010 किसने जीता था? स्पेन ने। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है?
तो पूना के पास खड़गवासाला, खड़गवासाला जो है पूना के पास पड़ती है, वहीं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नेक्स्ट, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो डबल फॉल्ट टेनिस से संबंधित है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल के.एम. करियप्पा। जनरल के.एम. करियप्पा भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष थे। लाई हेरोवा किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। लाई हरोवा मणिपुर का लोकप्रिय नृत्य है। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल राज्य में सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादन होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? तो हुबली नदी के किनारे बसा है। कोलकाता के संस्थापक कौन थे? तो जाव चारनाक, जाव चारनाक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? तो जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु ने बताया कि पौधों में भी जीवन होता है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो अहमदाबाद में इसकी स्थापना की गई थी। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े या 46 बोल सकते हैं गुणसूत्र होते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा को होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? तो 80 से 120 मिमी होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन और 21 जून सबसे बड़ा दिन। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास। रामायण वाल्मीकि ने लिखी, रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी। नेक्स्ट, प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए थे? तो 1951 में दिल्ली में प्रथम एशियाई खेलों का प्रारंभ किया गया था। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहां है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में है। नेक्स्ट, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिल कुंबले। अनिल कुंबले जी ने टेस्ट मैचों की एक ही पारी में सभी यानी 10 विकेटों को लिया था। नेक्स्ट, सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहां होगा? तो रूस में होगा। 2018 का फुटबॉल विश्व कप कहां होगा? तो रूस में होगा। नेक्स्ट, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है। चीन के बाद भारत आता है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगर राज्यसभा की बात करें तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। सर्वाग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो AB। सर्वाग्राही रक्त समूह क्या होते हैं? AB होते हैं। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से में उपयुक्त किया जाता है? तो हॉकी में। हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा है। अगर उच्च सदन बोला जाए तो राज्यसभा हो जाएगा। किस धर्म की स्थापना, किस सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी।
भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो 10 वर्षों बाद होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की पुस्तक है मेघदूत। तो इसके रचयिता कालिदास जी हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट इटली। क्लेमेंट इटली भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा। एक्जिमा रोग जो है हमारे शरीर की त्वचा को प्रभावित करता है। स्काउट गाइड की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बैडल पॉवेल। रॉबर्ट बैडल पॉवेल जी ने स्काउट गाइड की स्थापना की थी। भारत का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट, पेनाल्टी किक किस खेल से प्रयोग किया जाता है? तो फुटबॉल में। पेनाल्टी स्ट्रोक की बात करें तो ये हॉकी में, पेनाल्टी किक फुटबॉल में। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाएगा। ज्ञान की बातें साहित्य में। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ था। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, भारत की मानक समय रेखा है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे जी मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट, मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा जो है विश्वविख्यात पेंटिंग है। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है? आपको बताना स्वांग जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हरियाणा का है स्वांग। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 हैं, 25वां बनने जा रहा है अभी। लोक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसका फैसला करता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। नेक्स्ट, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान है। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश जो है विश्व का, वो भूटान है। गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद की गोदान रचना है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो H1N1 H1N1 से स्वाइन फ्लू नामक बीमारी फैलती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है संवैधानिक मुखिया। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद सदस्य जो होते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन जो रूस किन दो शहरों को जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। कितना लंबा है? तो 9438 किलोमीटर है। 9438 किलोमीटर है रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन, जो कहां पड़ता है? रूस में पड़ता है। नेक्स्ट, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा नदी का अमरकंटक उद्गम स्थल है।
भारत में जिप्सम सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। राजस्थान में सबसे ज्यादा जिप्सम उत्पादन होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहां खोला था? तो सूरत, गुजरात में खोला था। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो अबुल फजल जी ने आईने अकबरी पुस्तक लिखी। बुली शब्द किस खेल से संबंधित है? बुली शब्द हॉकी से संबंधित है। बुली शब्द किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। स्टोक किक किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो राजस्थान का उदयपुर झीलों का शहर कहलाता है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहां की गई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में की गई थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है शिक्षा दिवस। नेक्स्ट किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में बनाते हैं? तो याद रखना, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस मनाते हैं 11 नवंबर को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे मुंबई में। ट्राम्बे मुंबई में भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट 1928 में बरदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 1928 के बरदौली आंदोलन का नेतृत्व किया था। साथ ही साथ आपको बता दें 1928 में नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह जी ने की थी। नेक्स्ट खालसा पंथ की संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुरु गोविंद जी को खालसा पंथ की संस्थापना की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो बाबर ने की। मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो बाबर ने की थी। भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? तो किरण बेदी। किरण बेदी जो थी भारत की पहली महिला आईपीएस थी। नेक्स्ट कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है शास्त्रीय नृत्य, उसका नाम है कथक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। चाइना मैन शब्द का किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो क्रिकेट में। क्रिकेट में चाइना मैन शब्द का प्रयोग किया जाता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल जी ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्ला खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्ला खां शहनाई बजाते हैं। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फिल्म से है। ग्रैमी का पूछा जाए तो ग्रैमी संगीत से है। ग्रैमी अवार्ड संगीत में दिया जाता है, ऑस्कर फिल्म में दिया जाता है। एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? माइकल ओ डायर। जनरल ओ डायर नहीं, माइकल ओ डायर इनका पूरा नाम है। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र या पटना की स्थापना उदयन ने की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला का निर्माण कराया था। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटियाला में स्थित है। पटियाला। नेक्स्ट आगा खां कब किस खेल से संबंधित? तो हॉकी से है। आगा खां हॉकी से है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर एक जिला है जो कर्नाटक में है, वही बांदीपुर अभ्यारण्य है। भाप का इंजन किसने आविष्कार किया था? तो जेम्स वाट जी ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 515, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो इटली के निवासी थे मार्कोनी। इटली के निवासी थे मार्कोनी, इन्होंने ही रेडियो का आविष्कार किया था।
तो आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। आशा करूंगा आप सभी को ये वीडियो जो सेशन है जो पसंद आएगा और अच्छा लगेगा। अगर आप सभी को ये सेशन पसंद आता है तो हमारे चैनल लर्न विद एसएससी को सब्सक्राइब करें, साथ ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है और पूछे गए हैं। थैंक यू।